नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्तिनगर स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। ओम बिरला ने सभी की बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी भेंट की। ट्राईसाइकिल मिलने पर दिव्यांगजन काफी खुश नजर आए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कोटा के महावीर नगर इलाके में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। सड़क पर पैदल जा रहे दो युवकों को एक फूड डिलीवरी बॉय की तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जब युवकों ने बाइक सवार को टोका तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। पीड़ित तरुण के अनुसार वह अपने दोस्त विष्णु कुमार के साथ मामले की शिकायत करने महावीर नगर थाने जा रहे थे। इसी दौरान फूड डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में करीब 50 से 60 युवक वहां पहुंच गए और दोनों दोस्तों पर पत्थरों और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इस हमले में विष्णु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि तरुण को भी चोटें आईं। हमले के दौरान पास की एक दुकान पर मौजूद व्यक्ति को भी पाइप से सिर पर वार कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कोटा जिले के नानता थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मस्जिद गली नानता में एक युवक की छत से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक एक मंजिला मकान की छत पर काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नानता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कोटा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा बारा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 65 वर्षीय तुलसाबाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तुलसाबाई और युवक खाड़िया पिपलदा से बोरखेड़ा गांव जा रहे थे। तभी चिंसा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही सिमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कोटा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वाहन की तलाश जारी है। नाम आनंद शर्मा। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया। वो वहाँ से आ रहा था, सांगोस से मोरपा के लिए आ रहा था। बीच में वहाँ गडेपान बीच में 6 गाँव के वहाँ के बीच में एक्सीडेंट हो गया। पीछे से कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। तुलसा बाई की मेरी मम्मी की तो वहीं डेथ हो गई और भैया को इसमें भर्ती है यहाँ एमबीएस में, वो घायल है। फिर सिर में चोट है, उसके पूरा शरीर छिला हुआ है। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? एक्सीडेंट गडेपान के पास हुआ था। और आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? हम बोरखेड़ा हैं, मोरपा बोरखेड़ा, तहसील तिगोद। आप क्या लगते हो इनके? मैं बड़ा भाई हूँ, तुलसा भाई। कोटा में 36 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमानपुरा थाना क्षेत्र की टीचर्स कॉलोनी में हुई इस वारदात के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महेश गुजरात की साबरमती जेल से पैरोल पर बाहर आया था और उसी दौरान उसने साथियों के साथ मिलकर डकैती को अंजाम दिया था। इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था।
कोटा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे जांच जारी है। इटावा के पीपलदा में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पीपलदा ए के अध्यक्ष ओम प्रकाश बैरवा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आम जनता को राहत देने में विफल रहने का आरोप लगाया। ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि डबल इंजन सरकार आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगह सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, जिसके कारण कई परिवार पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। डूंगरगांव घाटी इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अक्तासा निवासी किसान बद्रीलाल पाटीदार फूलों की बिक्री करने के लिए बाइक से अकलेरा जा रहे थे। इसी दौरान डूंगरगांव घाटी में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार बद्रीलाल घाटी की गहरी खाई में जा गिरे और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक भी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस से असनावर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बद्रीलाल को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाकर यातायात को फिर से सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इंद्रगढ़ मोहनपुरा लिंक रोड पर बनी पुलियां टूटने से हजारों ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंद्राणी नदी पर बनी यह पुलिया इंद्रगढ़ और मोहनपुरा गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। पुलिया टूटने के बाद अब ग्रामीणों को सुमेरगंज मंडी जाने या इंद्रगढ़ पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे समय और मेहनत दोनों ज्यादा लग रहे हैं। ग्रामीणों को श्रीराम चौराहे से होकर गुजरना पड़ता है, जहां अक्सर भीड़-भाड़ रहती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि बरसात के दौरान नदी के तेज बहाव से यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। स्थानीय लोगों ने इंद्रगढ़ नगर पालिका को इसकी जानकारी दी है, फिर भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब ग्रामीण प्रशासन से जल्द पुलिया की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। अटरू कस्बे की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दे दिया। अज्ञात चोर घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित आयुष प्रकाश ने बताया कि उनके पिता गुजरात में नौकरी करते हैं, जबकि उनकी मां अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर गई हुई थी। 12 मार्च को आयुष अपनी परीक्षा देने के लिए राजकीय कॉलेज बारां गया हुआ था। जब वह परीक्षा देकर घर लौटा तो मुख्य दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए मिले और घर का सामान बिखरा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश जारी। बारां में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। जिले की सभी पंचायत समितियों के गांवों और शहरी जल योजनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध जल कनेक्शन और बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कनेक्शन काटे जा सकते हैं। वहीं पेयजल से जुड़ी समस्याओं दाब रस जैसे हैंडपंप खराब होना, पाइपलाइन लीकेज या अवैध कनेक्शन की शिकायतों के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उपभोक्ता सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 074532944754 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसआई आलोक कुमार गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि शिकायत करते समय अपना नाम और सही स्थान की जानकारी जरूर दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।